विलुप्त हो रहे हैं, वैदिक विद्या विलुप्त हो रहे हैं, वैद्यों की संख्या विलुप्त हो रही है इस देश में। तो कैसे एक वैद्य की विद्या बचे, वैदिक विद्या बचे, आयुर्वेद विज्ञान बचे और इस देश में वैद्यों का निर्माण हो। वैद्य निर्माण क्रांति अभियान से वैद्य जी यह कार्य कर रहे हैं कि ग्रामे ग्रामे वैद्य निर्माण हो, जिससे कि हमें कभी भी कोई समस्या, दुख और कष्ट हो तो हमें वैद्य शीघ्र ही उपलब्ध हो जाए। इसी उद्देश्य से वैद्य इस देश में जगह जगह जाकर के वैद्य निर्माण क्रांति का अभियान चला रहे हैं। तो मैं वैद्य जी का स्वागत करता हूँ और निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है उसे रखे और हम सभी को ज्ञानित करें। ओम। आप सभी को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। सर्वप्रथम आचार्य जी को धन्यवाद देता हूँ। इतने बड़े मंच पर वक्तव्य देना किसी बड़े भाग्य से ही मतलब प्राप्त हो सकता है, ये कोई साधारण विषय की बात नहीं है। और हमारे जैसे क्षुद्र बुद्धि वाले मनुष्य के लिए तो ये तो दुर्लभ जैसा ही है। यहाँ मंच से आचार्य जी को, विदय स्वामी जी को तथा डॉक्टर भूप सिंह जी को तथा सामने उपस्थित जितने सारे व्यक्ति हैं, मान्यवर हैं, सब तो मेरे से वयस्क है ऐसा प्रतीत होता है। सभी सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय है तथा हमारे पीछे बैठे हुए दिल्ली से आए हुए पंचकव्य डॉक्टर जी सुनील जी को तथा हमारे जो कार्य के जो मुख्य सूत्रधार अभी संचालक का कार्य कर रहे दीपक आर्य जी और तथा जितने सारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, सबको नमन करते हुए तथा मैं अपने सर्वप्रथम अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करता हूँ तथा जो भगवान धन्वंतरी जी है, जिसको आयुर्वेद के जनक माना जाता है, उनको नमन करता हूँ तथा अपने माता पिता जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। इसके तदुपरांत कुछ कहने का साहस कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ कह सकता हूँ ऐसा तो इतनी सामान्य बुद्धि नहीं है, केवल दुस्साहस करने मात्र जैसा है। क्योंकि ये जो 3 दिन से जो चल रहा है, विक्रम संवत 2080 के अवसर पर, नववर्ष के अवसर पर जो यहाँ 3 त्रिदिवसीय वेद विद्या के आलोक के ऊपर या तो वेद विज्ञान के ऊपर जो चर्चा चल रही है, सभी विज्ञानों सभी वेद विज्ञानियों को हमने सुना है, समझने का प्रयास किया है। जितना हमारे क्षुद्र बुद्धि के आधार पर समझने का प्रयास किया, हम तो अचंभित रह गए कि वेद में इतने सारे विज्ञान के विषय में भी वर्णन है। वेद विज्ञान आलोक पर जो चर्चा चल रही है, ये तो वास्तव में आश्चर्य में डालने वाला है। तो आप सभी ज्ञानी हैं, ज्ञानी ही नहीं सुज्ञानी है। तो ज्ञानियों के सामने कोई ज्ञान का चर्चा करे तो ये हास्यास्पद की बात है। जैसे बोलते हैं ना कि सांड के आगे भागवत स्वरांगा, ये जैसी मतलब बात हो गई है, ये कहावत है। परंतु कुछ कहने के लिए आचार्य जी ने हमें अवसर दिया है, इसके लिए हम उनके आभारी व्यक्त करते हैं। तो जो कुछ कहने के लिए हम दुस्साहस करेंगे, यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो आप अपने ज्ञान के माध्यम से या तो अपनी गुणवत्ता के माध्यम से हमें क्षमा करिएगा। जो आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद के विषय को लेकर कुछ कहने का जो है विषय, कितनी सत्यता है या तो इसमें कितने समझदारी का विषय है, तो आपने दिव्य बुद्धि से आप उसमें अनुकरण करिए या तो उसका तुलना करिएगा। सर्वप्रथम एक छोटी सी कहानी बता करके कथा को आरंभ करने का प्रयास करता हूँ। जब हमारी आयु बाल्यावस्था की थी, बाल्यकाल में बहुत सारे जो दादा दादी, नाना नानी संध्या वेला के उपरांत सूर्यास्त के अनंतर गोद में बिठा कर या तो कंधों में झुला करके चंद्रमा की अगर विकिरण करके और निर्देश करके या तो निरीक्षण करते हुए कुछ कहानियां सुनाते हैं। उस कहानियां का मतलब रहस्य ये है, आयुर्वेद के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि जो जो कहानी आप बताएंगे सूर्यास्त के अनंतर बच्चों को, उनके मस्तिष्क में वो छप जाएगी, वो चित्र हो जाएगा, चित्र बन करके वो रह जाएगी। उसे छापने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल कहानी के माध्यम से आप उसे बता दो, वो सब समझ जाता है। क्योंकि वो कब का समय होता है,
तो हमारे बचपन बाल्यावस्था में किसी ने हमको बताया था, वो कहानी इस प्रकार की है कि किसी आश्रम में कोई शिक्षा ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण करने के हेतु किसी गुरुकुल के आश्रम में गया। और उस गुरुकुल में, क्योंकि अभी गुरुकुल की चर्चा चल रही है, इसलिए हमने यहाँ पे गुरुकुल की एक छोटा सा कहानी बताने के लिए, कथा बताने के लिए प्रयास किया है। तो वहां पे पहुंचने के बाद गुरु ने बताया कि हमारे यहाँ एक नियम है। तो नियम यह है कि हम तुम्हें सबसे पहले एक मंत्र प्रदान करेंगे और उस मंत्र का प्रतिदिन त्रिसंध्या के समय, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंन संध्या के समय तुम्हें जप करने हैं, साथ में प्राणायाम करने हैं, और जो आश्रम के जो नियम है वो नियमों का आपको पालन करना है। उसके साथ में आपको सारे शिक्षा दीक्षा का आपको संपन्न होगा। तो बोले चलो ठीक है। परंतु शिष्य के मन में एक संदेह हुआ, प्रश्न हुआ कि गुरुजी, मंत्र आप देंगे, शिक्षा तो आप ही देंगे, फिर मंत्र किस लिए, मंत्र से क्या होगा? तो बोले कि मंत्र से तुम्हारा सब कुछ कल्याण होगा, सब कुछ तुम्हारा अपने आप में कार्य साधित हो जाएगा। जितने सारे तुम्हारे जीवन में अड़चन आने वाले हैं, हम तुम्हें जो शिक्षा देने वाले हैं, यहाँ तो जो आश्रम में, गुरुकुल में जितने सारे अड़चन या तो प्रतिबंध है आने वाली है, जो कठिनाई आने वाली है, वो सारी कठिन परिस्थितियां अपने आप में दूर हो जाएगी। उस मंत्र के प्रभाव में इतनी शक्ति है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो दीजिए। तो गुरु जी ने उनको मंत्र दिया। कुछ दिन के बाद में उसके शिष्य मन में ऐसा विचार आया कि उसके दूसरे दिन ब्राह्मण मुहूर्त में उठ करके उस आश्रम में एक छोटा सा बड़ा सा वृक्ष था, आश्रम के बीचों बीच, या तो आश्रम के फाटक ऐसा समझ लीजिए। तो ब्राह्मण मुहूर्त में उठ करके पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके जो गुरु से जो प्रदत्त मंत्र था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चित्कार करने लगा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से बोलने लगा। तो गुरु जी के कानों के मंत्र गूंज उठे, अरे ये तो हमारा प्रदत्त मंत्र है, हमने तो बाहर किसी को नहीं बताया था, ये बाहर कैसे प्रकट हो गया, पर्दा कैसे फांस हो गया? जैसे मैट्रिक का या तो कॉलेज के समय में परीक्षा पत्र बाहर फांस हो जाता है, ये कैसे संभव हो गया? तो बाहर आके देखे तो देखा कि एक वृक्ष के ऊपर अपना ही शिष्य, जो नव शिष्य है, वो नूतन शिष्य ऊपर चढ़ रखे मंत्र को रट रहा है जोरों से। तो उससे नीचे बोला, यार यार इधर आ जा, क्या कर रहा है तू? बोले कि गुरुजी मैं तो सबका कल्याण कर रहा हूँ। आपने तो बोला ये मंत्र के केवल सुनने से, पढ़ने से, जप करने से सबका कल्याण हो जाएगा, और आपने कहा था कि मंत्र की इसमें ध्वनि होती है, अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु होता है, जिसके केवल कंपन मात्र से सब कुछ कल्याण हो जाता है। तो मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे आसपास जितने सारे समाज है, सृष्टि के जितने सारे प्राणियां हैं, सबका कल्याण हो जाए, सबका जो कठिन परिस्थितियां है वो सब अपने आप में सुधर जाए, निकट हो जाए, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह कहने का, ये कहानी करने का तात्पर्य है, जब हमने अपने गुरुजी से आयुर्वेद का शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के ग्रंथ इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। यदि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य बनने हैं तो प्रतिदिन तुम्हें आयुर्वेद ग्रंथ पढ़ने होंगे। तो हमने पूछा कि अच्छा उसको पढ़ने से क्या होगा? तो पढ़ने से उसके जो वही कुछ पढ़ता है उसमें ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में कभी रोग नहीं होगा, और तुम्हारे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पता चल जाएगा, और तुम उसके अनुसरण करोगे, अनुकरण करोगे, पालन करोगे, तो कभी रोगी नहीं बन सकोगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो उस दिन से जब हमारे समझ में आए, तो उस दिन से हम आयुर्वेद को चारों ओर से सबको बता रहे कि आयुर्वेद पठन करना चाहिए, आयुर्वेद का पठन करना चाहिए, आयुर्वेद हर किसी को पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा नहीं है, लोगों के बीच ऐसा ही मानसिकता कि जो वैद्य होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, उन्हें ही आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि जो चिकित्सा करे वही वैद्य आयुर्वेद पढ़े। जिस प्रकार जो कोई विज्ञान विमान तकनीक बनाए वही वेद विज्ञान आलोक पढ़े, ऐसा तो नहीं है। ज्ञान सबको अर्जित करना चाहिए। तो अपने जीवन में जो करना चाहिए, जो कर्म है या अकर्म है, जो कुकर्म है, जो दुष्कर्म है, वो उन सबके विषय में जो बताया गया है वो आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद क्यों पढ़ना चाहिए उसका मैं थोड़ा सा आपको झांकी में, थोड़ा सा झलक में आपको बताने का प्रयास करना होगा, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव भी है, आप लोग जानते भी है, सबसे अंतिम में हमें दिया गया। कोई बात नहीं, जितना हमारे शुद्र बुद्धि के आधार पर भी उपस्थापन करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको सबको समझ में आ जाए कि वास्तव में आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद उसमें देखेंगे 4 अक्षर है, उसमें 2 शब्द है, एक है आयु, दूसरा है वेद। तो आयु का अर्थ क्या है और वेद का अर्थ क्या है? तो सब लोग यही समझते हैं कि जो आयु को बढ़ाने वाला है। ठीक है, आयु को बढ़ाइए, हर कोई चाहता है कि मेरा बढ़ोतरी हो, हर कोई चाहता है कि मेरा बैंक बैलेंस आज इतना है तो कल इतना बढ़ जाए,
आज मेरा इतना बंगला है तो कल इतना बढ़ जाए, मेरा इतना है तो इतना बढ़ जाए। हर कोई चाहता है कि मेरा सब कुछ बढ़े, सब कुछ बढ़े, सब कोई चाहता है। तो आयु भी बढ़ना चाहिए ना, नहीं तो उसका उपभोग नहीं करेंगे तो उसका फिर सार्थक क्या है? इतने सारे संग्रह करना, इतने कठिन कष्ट से अर्थ उपार्जन करना, बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस करना, परंतु छोटी आयु में चले जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, तो उपभोग किए बिना धन का सार्थकता नहीं होती है। तो आयु को तो बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, सही बात है। वास्तव में आयु क्या है, सबसे पहले उसे ही जानते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है, गर्भाधान संस्कार से लेकर जिस समय, जिस क्षण, जिस पल आपका गर्भाधान संस्कार हो गया, पुरुष और स्त्री जब समागम करने जाते हैं, उस क्षण से लेकर मरण पर्यंत जो समय है, जो अवधि है, उसे आयु कहा गया है। ये होती है समय की, परिमाण की। तो उस आयु को उसके बाद में कहा गया है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रप्त आयुर्वेद स उच्यते। इसका अर्थ यह है कि जो आपको आयु प्राप्त हुआ है गर्भाधान से लेकर के मरण पर्यंत, उस आयु को 4 भागों में विभक्त किया गया, या तो बांटा गया है, या तो 4 प्रकार के हैं, 4 जाति के हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो 4 प्रकार के जो आयु है वो क्या है? तो आयुर्वेद के आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, एक है हितकर आयु, द्वितीय अहितकर आयु, तृतीय सुखकर आयु, चतुर्थ दुखकर आयु। अब हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु, दुखकर आयु। आयुस्तस्य हिताहितम मतलब हमारे 4 प्रकार की आयु हमारे आयुर्वेद में वर्णन है। और ये 4 प्रकार की आयु किस प्रकार से बिता सकते हैं, ये आपके अपने इच्छा पर निर्भर करता है, आपके अपने बुद्धि पर निर्भर करता है, आपके अपने कर्म पर निर्भर करता है कि आप अपनी आयु को किस प्रकार बनाना चाहते हैं या तो बिताना चाहते हैं। ठीक उसी तरह आयु का परिमाण क्या होना चाहिए? मानम, मान अर्थात यहाँ पर परिमाण को दर्शाया गया है। परिमाणी अर्थात आप कितने समय तक आप जीना चाहते हैं, ये आयुर्वेद आपको बताता है। यदि आप बहुत बड़े धनी हो गए, कुछ कर लिए, बहुत बड़े यश प्रतिष्ठा कर लिए, परंतु थोड़ी ही समय में चले गए, तो आपका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, या तो यूं कहे जो आप करने की जो कल्पना है, जो सपना है, वो तो अधूरा हो जाएगा। फिर कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में या तो हमारे भारतवर्ष में ऐसा कहा जाता है, जिसने अधूरे सपने लेकर के मर जाए वो भूत होकर के भटकता है। बाकी इसमें कितनी सत्यता है तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमने आज तक कभी भूत को देखा नहीं, परंतु कहावत है कि आधे सपने में जो सपने आधे लेकर के मर जाते हैं वो भूत बन करके भटकते, पिशाच बन करके भटकते और सबको डराते और ऐसा करते वैसा करते हैं। सब वो तो अलग विषय है, वो होता है कि नहीं होता है, वह हमारे यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। तो सपने को कैसे पूरा किया जाए? जब तक हमें समय मिलेगा तब तक पूरा करेंगे। जैसे हमें अभी कम समय मिला, हमने बहुत सोच रखा था कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कहेंगे, वहां जाएंगे, ऐसा बताएंगे, परंतु समय नहीं तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। ठीक उसी तरह जब तक पूरा समय हमारे जीवन को मिले तब ना हमारा आयु परिमाण होगा, आयु मान पर संपन्न होगा, तभी वो आयु संपन्न होगा। तो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, किस माध्यम से करना है, उसका साधन क्या है, वो आयुर्वेद आपको बताता है। तो जो ये ज्ञान जहाँ पे बताया जाता है उसी को आयुर्वेद कहा जाता है। अभी हम चर्चा करते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके 4 सूत्र बताए गए हैं आयुर्वेद में, हम नहीं कह रहे, आयुर्वेद में बताया गया है। आपको प्रमाण दे तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, सारंधन संहिता, माधव निदानम, बंगेश्वर संहिता, गद निग्रह, बृहद निघंट रत्नाकर निघंट आदि आदि अनेक ग्रंथ है। 1532 ग्रंथ अभी उपलब्ध है। और ये 1532 जो ग्रंथ उपलब्ध है आयुर्वेद के विषय में, कैसे उपलब्ध है उसकी भी थोड़ी हम आपको झांकी बताते हैं। जब भारतवर्ष में कोई खिलजी करके आया था, उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा कुछ कोई खिलजी था, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, केवल खिलजी याद रखा हूँ। जब खिलजी आया था तो आयुर्वेद के इतने सारे चमत्कार गुण उसे प्राप्त हुए, दिखाई दिया, अनुभव हुआ, तो उसने सोच लिया कि हमारा जो हकीम है, जो यूनानी सिस्टम है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, वो तो फिर हमारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने तो आयुर्वेद के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसके धूल के बराबर भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, तो यहाँ से जितने सारे जो गुरुकुल है उसको पहले नष्ट करो। ये तो मेकाले ने बाद में नष्ट किया,
लेकिन मुगलों ने जो खिलजी आया था, सबसे पहले उसने 3 गुरुकुल को सबसे पहले नष्ट कर दिया। और जो 3 गुरुकुल थे वो क्या थे? एक है तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा विक्रमशिला। चारों ओर से उसे आग लगा दिए गए। हमारे जितने सारे जो भारत के वेद के साथ में जितने सारे विज्ञान थे, 64 विद्याओं का विज्ञान, केवल एक नहीं, वेद नहीं, आयुर्वेद नहीं, ज्योतिष नहीं, कर्मकांड नहीं, आज तो जो मिलता है वो तो केवल थोड़े से है, कुछ नहीं है। ये थोड़े मतलब चुटकी भर है, या तो यूं कहे कि मुट्ठी भर है। खजाना तो उस समय था जिसने जला दिया खिलजी ने। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब होगा। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा को जब जलाया गया तो 47 दिन तक जलता रहा। तो आप कल्पना करिए कितने सारे तालपत्र के ग्रंथ होंगे। जब तक्षशिला को जलाया गया तो 37 दिन तक जलता रहा, और विक्रमशिला को जब जलाया गया तो 27 दिन तक जलता रहा। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, 47, 37, 27, इस प्रकार से दिनों तक जलता रहा। केवल तालपत्र के जो हमारे रखे गए जो ग्रंथ थे। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सारा विज्ञान भरा पड़ा था हमारे भारत में। आज कहाँ है? आज लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता, वो तो धीमी गति से काम करता है। वो तो हमारे विज्ञान को नष्ट कर दिया गया। जितने सारे जो आचार्य थे उनको मार दिया गया, और ऐसा नहीं तेल छिड़क करके जला करके मार दिया गया है। इसलिए आज वो ज्ञान और वो विज्ञान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु हमें खोज करना है। क्योंकि आयुर्वेद का जो विषय है वो सूत्रों के रूप में उपलब्ध है, व्याख्या के विषय में कहीं नहीं लिखा है। आप चरसिंधा, सुश्रुतसिंधा आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहला खंड है वो सूत्र स्थान है। केवल सूत्र के रूप में बताया गया, व्याख्या के रूप में नहीं बताया गया। व्याख्या करने की उसको परम आवश्यक है। और चरक जी बताते हैं कि त्रिसूत्रम शास्त्रोतम पुण्यम विधेय प्रमाद रहा। इसको 3 प्रकार के अर्थ होंगे। एक आध्यात्मिक अर्थ होगा, एक आधिदैविक अर्थ होगा, एक आधि भौतिक अर्थ होगा। ये हम नहीं कह रहे, चरक जी बता रहे हैं। और ये शाश्वत मतलब बात निकलेगी, उसमें से शाश्वत अर्थ निकलेंगे। और वो परम पुण्यतम है। परम पुण्यतम अर्थात जो आनंद देता हो उसको पुण्यतम का बात बताते हैं। तो आनंद कौन देता है? जो शाश्वत ज्ञान हो, जो नित्य ज्ञान हो, वही आनंद दे सकता है। मोबाइल चलाना ये भी एक प्रकार से वो जानकारी है, परंतु कभी आनंद नहीं देता। वो कुछ समय के लिए सुख देता है, परंतु बाद में वो दुख का भंडार बन जाता है। तो जो नित्य ज्ञान होता है वो आनंद प्रदायक होता है। तो आनंद जो प्रदायक होता है वो वेद विज्ञान होता है। तो वेद को हमारे विभिन्न प्रकार से विभाग किया गया है। वो तो विषय का लंबा विषय हो जाएगा। हम आते हैं आयुर्वेद की ओर। तो आयुर्वेद को यदि आपको समझना है या तो उसको पालन करना है, तो जैसे हित करायो, अहित करायो, सुख करायो, दुख करायो, तो उसके 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र क्या है? तो उसे आपको 4 चरण या तो चारों को अपनाने हैं। तो क्या क्या 4 अपनाने हैं? तो चरक जी बताते हैं, एक है कौलिक, दूसरा है मौलिक, तीसरा है लौकिक, चौथा है मौखिक। ये चारों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, कभी वर्जन नहीं करना चाहिए। जिन परिस्थितियों में, जिन व्यक्तियों ने, जिन देशों ने, या जब इन चारों का परित्याग हो गया, उस देश का सर्वनाश हो गया, पतन हो गया। ये ध्यान में रखिए। अभी आप लोग सोचेंगे हम तो वेद विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, हमको आयुर्वेद का क्या हो सकता है? मान लीजिए, और इसका भी मतलब उत्तर है आयुर्वेद में। कहा जाता है आप कुछ भी करें, मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। हर कोई बताते हैं। केवल वेद ही नहीं, जो कथाकार होते हैं ना, पुराण के कथाकार, रामचरितमानस कथा करते हैं, रामचरितमानस पारायण करते हैं, शिव पुराण के पारायण कराते हैं, भागवत पारायण कराते हैं। वो लोगों ने मतलब कभी वेद देखा नहीं होगा, देखा भी होगा तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा भी होगा तो समझा नहीं होगा। वो लोग भी बताते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ होता है, विरला होता है। 84 लाख योनि, ऐसा बताते हैं। बाकी हमने तो कभी देखा नहीं, गिना नहीं। बाकी जो ग्रंथों में पढ़ा है, जो कथाकारों ने सुना है बड़े बड़े लोगों से, उसको ही मतलब बता देते हैं, रट देते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा है, यक्ष ने पूछा कब पंथ था, तो युधिष्ठिर ने कहा जो बड़े बड़े लोग, महात्मा लोग जो जिन रास्तों से गए हैं, उन्हीं रास्तों पर चलना यही पथ है। तो हम भी उसी रास्ते से चल रहे हैं, हमारा कोई निजी पंथ नहीं है। तो आप उसमें देखेंगे तो कहा गया है कि मौलिक, कौलिक, लौकिक और मौखिक। जब तक आप इन चारों से जुड़े रहेंगे तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, तब तक आप सुखी रहेंगे, तब तक आप आनंदाभिभूत रहेंगे। जिस समय आप इन चारों से दूर होते गए, आप धीरे धीरे रोगग्रस्त हो गए। आजकल बोलते हैं कि आयुर्वेद की औषधि काम नहीं करती है। आयुर्वेद कभी नहीं कहता कि आप औषधि खाओ, कहीं नहीं लिखा है कि आप औषधि खाओ, औषधि खाना आवश्यक है, कहीं नहीं लिखा है।
और हम ऐसे नहीं कह रहे हवा में फेंक रहे। आयुर्वेद ग्रंथ में उसका कोई प्रमाण नहीं है। आयुर्वेद तो कहता है कि आपको औषधि खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद का औषधि कब खाना, जब आप रोगों से ग्रस्त हो गए। आयुर्वेद तो कहता है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थ से अर्थ नाशनम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जब आप मतलब पैरों में कीचड़ लगते हैं तब ना पैरों को धोते हैं। जब आपके पैरों में कीचड़ नहीं लगेगा तो धोने की क्या आवश्यकता है, रास्ते चलते रहेंगे। तो जीवन भी एक प्रकार से रास्ता ही है, पथ ही है। तो जीवन के रास्ते में हमें चलता रहना है, संघर्ष करते रहना है। ये महासंग्राम है। तो संग्राम में कोई धोने के लिए समय नहीं मिलता है। आप पैरों को धोने के लिए जाएंगे तो पीछे से तलवार से आपका कोई गर्दन काट उड़ा देगा। जैसे महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, किसी ने बोल दिया अश्वत्थामा हता नरेवा कुंजरेवा, तो वहां पे द्रोणाचार्य क्या किया, ध्यान में बैठने लगे। वो ध्यान करने का स्थल थोड़ा है, युद्ध करने का है, मरने मारने का स्थल है। तो ये जीवन भी है मरने मारने का। तो किसको मारने का, कैसे मरने का, वो सब आपको आयुर्वेद ही सिखाता है। तो जब तक आप आयुर्वेद नहीं सीखेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कोई स्वस्थ नहीं रहेंगे, नहीं रह सकते, कोई निरोग नहीं रह सकते। वैद्य का विज्ञान अवश्य चाहिए, आयुर्वेद भी मतलब कहता है। और एक जगह ऐसा भी है, उसमें कहा है सद्यो फलति गंधर्व। मनुष्य के जीवन में यदि अर्थ रोजगार करना है, धन रोजगार करना है, तो बीच बीच में गंधर्व विद्या का प्रयोग करना ही चाहिए। और गंधर्व विद्या तो हमारे सामवेद में लिखा हुआ है, सामवेद से ही गंधर्व विद्या है, गंधर्व वेद है, सब जानते हैं। आप लोग भी मतलब जानते हैं, आप लोगों को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सद्य फलति गंधर्व, आप सामवेद का उच्चारण करिए, आपकी जितनी सारी आवश्यकता है जीवन में वो सब पूरी हो जाएगी। और बोलेंगे सामवेद का पठन करने से हमारे जीवन की आवश्यकता कैसे पूर्ण हो जाएगी, उसके लिए अलग से विषय है, लगभग लगेगा 2-3 घंटा। अभी इतना समय नहीं है हम बताने के लिए, कभी अवसर मिला तो हम अवश्य बताएंगे। फिर आते हैं माँ समय कम पुराण कम। पुराण के नाम सुनते ही किसी किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बोलते हैं पुराण यानी जो महर्षि वेदव्यास जी ने जो लिखा है वो पुराण है। परंतु महर्षि वेदव्यास जी को हमने जब पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं पुराणम पंच लक्षणम। पुराण में कुछ कुछ प्रक्षेप बातें हैं, आचार्य जी भी बताते हैं, मानते हैं। और आचार्य जी भी मतलब पुराण को कुछ कुछ पढ़ा है, हमने ऐसा अनुभव किया उनकी बातों में। उनके कुछ कुछ ग्रंथ पढ़े तो उन्होंने वहां पे उदाहरण के तौर पर महाभारत के, रामायण के, वाल्मीकि रामायण के कुछ कुछ उदाहरण दिए हैं। तो जो कोई व्यक्ति पढ़ता है तभी ना उदाहरण देता है, ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं उदाहरण दे देता है, कहीं से सुन करके कोई नहीं देता है। मान लीजिए आपके घर में कोई अतिथि आया तो आपके पड़ोस से थोड़ी आपके सब्जी ला करके आप उनको अतिथि सत्कार करोगे, अपने घर में ही तो रसोई करना पड़ता है, तब जाके उसे खिलाना पड़ता है। जैसे हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, कहीं से होटल से मंगा करके नहीं तक किया गया, यहाँ पे रसोई बना करके हमको खिलाया गया, भोजन किया गया। ठीक इसी प्रकार जब कोई पढ़ेगा और समझेगा और उसमें से सार भाग निकाल करके आपको आगे जाना है। जितने सारे ग्रंथ है कोई भी खराब नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद में एक श्लोक है कि अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या, शास्त्र तो अनंत है और विद्या भी बहुल है। अल्पच कालो बहुविघ्नताचो, हमारा जो जीवन है, जो आयु है बहुत कम है और उसमें विघ्न भी अधिक आते हैं। तो क्या करना चाहिए, तो यत सारभूतम तत् उपासनीयम, उसमें से जो जो सार बातें हैं उनको संग्रह करना चाहिए। कैसे संग्रह करना चाहिए, तो किससे सीखना चाहिए, तो बताता है कि हंसो खिरम यथा एवं अम्बु मध्या। जैसे कोई पानी एक कप ले लो, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 कप दूध मिला करके किसी हंस को पीने के लिए दे दीजिए। तो हंस इतनी चतुरता से, इतने अपनी बुद्धिमत्ता से केवल दूध का ही ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। तो हर मनुष्य का कर्तव्य है कि आप जो भी ग्रंथ पढ़े या तो जो भी शास्त्र पढ़े, उसमें से केवल सार भाग को, आपको जो चाहिए वो उसका सार भाग अपने हिसाब से ले लीजिए। जैसे हम कोई कहानी भी पढ़ते हैं तो हम वैद्यत्व में काम करते हैं, तो हम केवल इतना ही करते हैं, हमारे मुझे आयुर्वेद की आवश्यकता है, तो आयुर्वेद के आधार पर इसमें मुझे क्या मिलेगा, उसका सार भाग हम उसको आयुर्वेद के आधार पर अर्थ करते हैं और वही शिक्षा ग्रहण करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। तो आप भी ऐसा ही करिए। आप वेद के विज्ञान है तो उसका वेद के साथ में आप यदि कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर के हिसाब से उसको क्या गुण चाहिए, तो आप उसमें से वो गुण लीजिए, बाकी सब भूल जाइए। ये आप करिए। जैसे कभी कुछ समय में बाल्यावस्था में हमने एक गाना सुना था, वो गाना यहाँ पे कहना उचित नहीं है क्योंकि वेद की चर्चा हो रही है, परंतु उदाहरण देने के लिए हम बाध्य है क्योंकि वो गाना इसमें सही बैठता है। उदाहरण के तौर पर उसमें मुखड़ा है कि फिल्म की शूटिंग होने जा रही है, हीरो है, हीरोइन है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब है।
शूटिंग चल रही है परंतु कैमरा और कैमरामैन नहीं है, तो क्या होगा? सारे बेकार। वो फिल्म शूटिंग होगा कैसे जब कैमरा और कैमरामैन ही नहीं है? नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह आपके जीवन में सब कुछ है, वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, सब कुछ है, परंतु आयुर्वेद नहीं है तो आपका जीवन कुछ नहीं है, अधूरा है। मैं आप किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ करके, खड़े होकर के, आपके पास में आकर के। क्यों अधूरा है उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, कैसे अधूरा है, और अपने जीवन को हमें पूर्ण करना है। जैसे कहा जाता है स्त्री जब तक माँ नहीं बन जाती, मातृत्व को प्राप्त नहीं हो जाती, वो अधूरी कही जाती है। मातृत्व को पूर्ण प्राप्त होने के बाद में वो पूर्णत्व को प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। बाकी इसमें कितनी सत्यता है आप सब ज्ञानी है, उसमें हमें कोई प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद के बिना जीवन कैसे अधूरा है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं, सभी जितने चरक सुश्रुत आदि, जो धन्वंतरी, बागभट आदि जितने सारे आयुर्वेद आचार्य हैं वो सब कहते हैं कि आपको कभी भी अपने जीवन में कौलिक का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने कौलिक का त्याग कर दिया उस दिन आप जो है सत्यानाश या तो पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। अभी कौलिक क्या है? मान लीजिए आपके पिताजी तेल का मतलब निकालते हैं, जो बोलते हैं ना कि बैल के माध्यम से तेल निकालते हैं, या तो आपके पिताजी वस्त्र बुन रहे हैं, या तो आपके पिताजी लोहकार है, चर्मकार है, या तो कांस्यकार है, स्वर्णकार है, रौप्यकार है, वस्त्रकार है, या तो आपके पिताजी कोई मतलब पुरोहित है, या तो आपके पिताजी गोपाल है, यादव है, या तो आपके पिताजी जो भी है खेती करते हैं, कृषक है, या तो आप विप्र वर्ण में आते हैं, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, वैश्य वर्ण में आते हैं, शूद्र वर्ण में आते हैं। जिस वर्ण में भी आते हैं क्यों ना हो, आपके पिताजी जो काम करते हैं, आपके पिताजी के पीछे लग करके, उनके साथ में लगते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी जाके आपको अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करेंगे, ये समझ लीजिएगा। और जो बोलते हैं ना फिनिशिंग मतलब होना है, ये अपने पिताजी से ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दुनिया में पिता और गुरु को अतिरिक्त जितने सारे व्यक्ति है, कोई आपको फिनिशिंग नहीं बना सकता, पूर्णत्व तो नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रहेगी ही रहेगी, ये ध्यान में रखना है। आप कोई भी कंपनी से जुड़ जाओ, किसी भी संप्रदाय से जुड़ जाओ, कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते। पूर्णता को प्राप्त होती है केवल दो व्यक्तियों के माध्यम से, एक पिता, दूसरा गुरु। इसलिए गुरु को पितृतुल्य कहा गया है, ये ध्यान में रखिए। ससुर को भी पिता तुल्य माना गया है, परंतु ससुर क्या कहता है कि मेरी बेटी को तुम खुश रखो, तुम अपने परिवार को छोड़ दो। कहता है कि नहीं कहता? आज के समय में हर कोई बोलेंगे कि हाँ, मुक्त कंठ में ये स्वीकार करेंगे, हाँ हमारे घर में होता है, हमारे पड़ोस में होता है, हमारे गांव में भी होता है, ये होता ही है। तो पूर्णत्व को कैसे प्राप्त होंगे? तो अपने पिता के मतलब साथ में जब चलेंगे तो कुल आपका कौलिक होगा। तो आपके जो कुल में है, जो कुल की परंपरा है, जो कर्म है, उसे कभी नहीं त्यागना चाहिए, जिससे कि आप कभी अपूर्णता ना हो, अखंड बने रहे। इसके लिए कौलिक का तो कभी त्याग नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे में आता है मौलिकता। अभी मौलिकता क्या है? मौलिकता यह है कि आपको मूल का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अभी मूल क्या है उसको समझते हैं। आयुर्वेद में क्या बताया गया है? आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि मौलिकता, मान लीजिए आपको वस्त्र बुनना है, एक उदाहरण आपको देता हूँ। वस्त्र बुनना है तो आजकल तो मशीनें आ गई है, पावर लूम्स। बस मशीन में ऐसा डालो, वो नाम तो मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन मैं देखने के लिए गया था, उसको अनुभव करने के लिए किसी पावर लूम्स की फैक्ट्री में, टेक्सटाइल की फैक्ट्री में। तो वहां पूछा था, अच्छा इस यंत्र को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो सब फिरका रोल ऐसा कुछ नाम वो ले रहे थे। तो मुझे लिख लेना चाहिए था, परंतु मैं जल्दी में था, अचानक मिल गया था तो मैं लिख नहीं पाया। परंतु वहां पे उन्होंने जिस प्रकार से बताया गया, तो ऐसा इसको लाना है, उसमें इसको डाल देना है, ये पावर बटन को ऑन करना है, स्विच करना है, बाकी वो चलता रहेगा। फिर हमने पूछा अच्छा कोई धागा टूट जाए तो क्या हो जाए? तो बोलते वो उसको शटल बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, शटल बोलते हैं। वो यदि चीरा पड़ जाए या तो कुछ हो जाए तो शटल ऊपर से उड़ जाता है, तो किसी की मतलब दर्द होता है, आंख भी फूट सकता है, सर भी फूट सकता है, ऐसा है। परंतु आप जब पावरलूम के बदले में यदि हैंडलूम में जाते हैं, कभी किसी की दुर्घटना नहीं हुई आज तक, और चिरा छपा उसका मतलब नहीं मिला आपको, अच्छी मतलब क्वालिटी का, गुणवत्ता का मिला। यदि आप मतलब मान लीजिए कि आजकल जो दूध मिल रहा है वो क्यों दूध असली नहीं मिल रहा है? दूध पीने से हर कोई बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि आपने मौलिकता का त्याग कर दिया, उसको पाउडर के हिसाब से आ गया। उसका मौलिकता के आधार पर देखेंगे तो क्या होगा? आपको गाय का दूध चाहिए। आप हर किसी के मूल को जाना है। मान लीजिए हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होता है, तो पता है कि हाँ यहाँ से ऐसा है, वैसा ऐसा है, तो बस उसी को मतलब हाँ मान लेते हैं। और न्यूटन ने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, आइंस्टाइन ने ऐसा बताया, हम सब मतलब ऐसे ही मतलब मुंडी हिला करके हाँ ऐसा बताया, बड़ा वैज्ञानिक है।
परंतु हम मूल में जाने का प्रयास नहीं करते कि उसको बताया किसने है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण तो हमारे महर्षि गणाथ जी ने बताया, हम कभी मूल में जाने का प्रयास नहीं करते, उसको मौलिक कहा जाता है। और जब तक हम मौलिक में नहीं जाएंगे तब तक कितना भी हम प्रयास करेंगे कुछ नहीं हो सकता हमारा। मौलिक में जाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण तो बहुत सारे दे सकता हूँ, परंतु अभी समय का अभाव के कारण उदाहरण इतना देना है कि आप गुरुत्वाकर्षण को वैशेषिक दर्शन के आधार पर जोड़ लीजिए। हर उदाहरण को आप ऐसे ही लीजिए, हर क्रिया को जो वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद में आता है लौकिक। लौकिक क्या है? लौकिक ये है, आपके जब सुबह में उठते हैं ब्राह्म मुहूर्त में, आयुर्वेद कहता है कि ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ है, ब्राह्म मुहूर्त में सबको उत्तिष्ठ उठना चाहिए। अभी हमारे सुनील जी बहुत अच्छे से बता रहे थे ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यहाँ पे एक बात कहूंगा तो वो बोलेंगे कि हमारे विरोध में बोल रहे हैं, परंतु जो सत्य है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आयुर्वेद में काल विज्ञान खंड कुछ अलग से है, तो उसमें ऐसा बताया गया है ब्राह्म मुहूर्त किसको मानना चाहिए। इसमें सबका अलग अलग मत है। कोई कहता है कि सूर्योदय से 2 घंटे से पहले उसको ब्राह्म मुहूर्त मानना चाहिए, कोई तो कहता है कि 1.5 घंटे पहले को वो ब्राह्म मुहूर्त होता है, कोई बोलता है कि रात का 3 से 4 बजे तक का ब्राह्म मुहूर्त होता है। मतलब किसी का मतलब सही आंकड़ा नहीं है कि हमारे भारत के ऋषि मुनि इतने द्वंद्व से मतलब पड़े हुए थे कि द्वंद्व और दुविधा को नष्ट नहीं कर पाए थे। ऐसा तो कहा जाता है कि हमारा भारतवर्ष का विज्ञान ऋषियों का ज्ञान है, देवताओं का ज्ञान है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है कि परमात्मा सबको द्वंद्व और दुविधा में डालने वाला होता है। तो इसका उत्तर है कतई नहीं। तो फिर वो द्वंद्व और दुविधा कैसे है कि हम ब्राह्म मुहूर्त का ही निरूपण नहीं कर पा रहे हैं? तो आयुर्वेद में उसका उत्तर मिलता है। आयुर्वेद कहता है कि एक एक घटी जो है आज के हिसाब से देखने जाए क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर, भारतीय काल गणना के आधार पर नहीं है। हमारे डॉक्टर जी पंचगव्य के जो वैद्य है सुनील जी, वो जो बता रहे थे वो क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर जो घड़ियाल बता रहे थे। परंतु मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हमें क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर नहीं जीना है। यदि वेद के विज्ञान को जानना है, वेद के विज्ञान के आलोक पर आगे बढ़ना है, नहीं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आचार्य जी ने जो वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ लिखा है केवल पढ़ करके वो केवल मतलब ज्ञान अर्जित करने मात्र रह जाएगा, वहीं तक सीमित रह जाएगी। हमारी कोई सीमा नहीं है। जैसे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है तो हमारी बुद्धिमत्ता का कोई सीमा नहीं है। भारतवर्ष के जितने सारे भारतवर्षी है उनकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, अनंत है, क्योंकि हम सब परमात्मा के संतान है। परमात्मा तो कहा जाता है वो अचिंत्य है, अनंत है, अवेद्य है। फिर हम हमारा अंत कैसे हो गया, हमारा सीमा कैसे नियत होगी? तो ये सब क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर हो गया। हमें क्रिश्चियन काल गणना के परे जाना है और भारतीय काल गणना का जो वेद में बताया गया है उसी को हमें पालन करना है। तो भारतीय काल गणना में क्या बताता है? तो आयुर्वेद कहता है कि भारत के काल गणना के आधार पर सूर्योदय से 4 घटी पहले जाना है। जो समय होगा उस दिन का वो ब्राह्म मुहूर्त है। ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि जो 8 प्रहर होते हैं, काल गणना के विषय में जाऊंगा तो बड़ा लंबा चर्चा होगी, परंतु मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। यदि हमने भारतीय काल गणना को अपना लिया तो हमें कभी रोग नहीं होगा। इसका भी एक मतलब है, रहस्य है। हम कोई भी भारतीय काल गणना को नहीं अपनाते। कोई भी आज का मतलब बताते हैं ना, आज कितनी तारीख है वो बोल रहे हैं, आज क्या दिनांक है किसी के मुख से नहीं निकल रहा है। ये बड़े दुख की बात है। और हम वेद का प्रचार करने निकले, कैसे संभव है? हम उच्चारण करेंगे एबीसीडी और पढ़ने जाएंगे वेद, संभव नहीं हो सकेगा। वेद जो लिखा है भारतीय काल गणना के आधार पर लिखा है, तो हमें भी अपना जीवन भारतीय काल गणना के आधार पर चलाना पड़ेगा। तो भारतीय काल गणना दिनांक है, तिथि है, पक्ष है, मास है, वर्ष है, वत्सर है, ऋतु है, तारीख नहीं है। किसी किसी को हम बताते हैं कि चैत्र वैशाख ये सब है, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसे समझ में आएगा? तुम तो क्रिश्चियन काल गणना के पीछे पड़े हो, भारतीय काल गणना के आधार पर आओ, तब जाके समझ में आएगा। तो भारतीय काल गणना के आधार पर कोई जो हमारे 8 प्रहर का एक अहोरात्र होता है, 24 होरा में एक अहोरात्र होता है। अभी किसी को 24 होरा बताने जाएगा ना तो बोला होरा क्या होता है, इसको समझ में नहीं आएगा, परंतु वेद में वर्णित है। उसके विषय में जाएगी तो लंबा चर्चा होगी। मैं क्योंकि हमारा जो मुख्य सूत्र है वो वीर विषय हट जाएगा, समय अभाव हो जाएगा, फिर आचार्य से आ जाएगा सत्यवान अभी रुको जाओ, तो हमारा जो मुख्य विषय है वो हट जाएगा। इसलिए हम उसको आयुर्वेद के संक्षेप में थोड़ा आपको बताने का प्रयास करें, जो कि आपको संक्षेप में उसके सूत्र को समझ लें तो आप सबको समझ जाएंगे, अपने जीवन को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो लोग मतलब ऐसा समझते हैं कि सुबह 6 से 9 प्रथम प्रहर है, 9 से 12 द्वितीय प्रहर है, 12 से 3 तीसरा प्रहर है, 3 से 6 चौथा प्रहर है,
फिर ऐसा ही 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ऐसे 8 प्रहर से एक नवरात्र हो गया। और कोई कोई तो ऐसा बताते हैं, क्षमा कीजिएगा क्योंकि आप सब आर्य समाज में हैं, कुछ कुछ आर्य समाज वाले भी मतलब हमारे मतलब यहाँ रोगी है, रोगी के रूप में आते हैं। मैं रोगी इसलिए कहता हूँ, जनक जी बताते हैं, जब कोई व्यक्ति वैद्य के पास आता है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड कोई काम नहीं करता, पासवर्ड कुछ काम नहीं करता, उसका केवल एक ही परिचय होता है कि वो रोगी है, उसका कोई और परिचय नहीं है। जैसे जेल में कोई जाता है तो उसका केवल एक ही परिचय होता है, वो कैदी है। बोलते हैं ना, कैदी नंबर इतने को बुलाओ, क्यों बुलाते हैं? वहां पे नाम लेके नहीं बुला सकते क्या? बुला सकते हैं, लेकिन नहीं बुलाते, क्योंकि उसका परिचय वही चलता है, परिचय पत्र। ठीक इसी तरह जब हमारे मतलब न्यायपालिका में जाते हैं तो वहां पे भी क्या करते हैं, हालांकि ये क्रिश्चियन कालखंड मतलब क्रिश्चियन के मतलब शिक्षा के आधार पर हुआ है, परंतु हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि वास्तविकता मतलब क्या है, हमको क्यों ये अव्यवस्था को करना चाहिए, बदलना चाहिए। कल संध्या समय के आचार्य ने बहुत अच्छे बात कही कि राजीव दीक्षित थे, बड़े ही क्रांतिकारी थे, वो अव्यवस्था के विरुद्ध काम कर रहे थे। सही बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यवस्था के विरुद्ध में जा रहे हैं, इसलिए पीछे पड़े हुए। हमारा क्रांति कभी लक्ष्य की ओर नहीं जा पा रहा, परिणाम नहीं मिल पा रहा, इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम अव्यवस्था के विरुद्ध में नहीं जा रहे, व्यवस्था के विरुद्ध में जा रहे हैं। जो व्यवस्था हुआ है उसके विरुद्ध में जा रहे हैं, इसलिए हमें परिणाम नहीं मिल रहा। कैसे परिणाम मिल रहा है, मैं आयुर्वेद के कुछ आपको सूत्र आपको समझने का मतलब उपस्थापना करने का प्रयास करूंगा कि हमें अव्यवस्था से कैसे छुटकारा मिल सकता है। सारा का सारा सूत्र आयुर्वेद में वर्णन है, केवल हमें उसको समझना है, पढ़ना है, समझना है, बस उसको पालन करना है और कुछ नहीं करना। तो ये जो हमारा दिन में पूर्वान्न जो बोलते हैं ना कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे कहा जाता है, क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो गोली, आपने टीवी में भी विज्ञापन देखा होगा, दूरदर्शन में, कि उसमें विक्स वपर की मतलब गोली भी बताया जाता है, एक एक गोली ले लो सुबह, दोपहर, शाम, रात, और आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। तो सबको वो याद रहता है, परंतु कोई यदि मंच में बोले वेद के विषय में, वो याद नहीं रहता, स्मरण नहीं रहती, क्योंकि किसी का साधा पित्त आज सही नहीं है। साधा पित्त को सही करना जरूरी है। आयुर्वेद में 5 प्रकार के पात, 5 प्रकार के पित्त, 5 प्रकार के कफ को बताया गया है, और ये सारा का सारा ना त्रिदोष का खेल रहता है, वात, पित्त, कफ, और चौथा कुछ है ही नहीं। जब ये तीनों दोष बढ़ते या तो घटते, तब जाके हमारे शरीर में रोग होता है। ये क्यों बढ़ता है, कैसे घटता है, इसका हम कैसे समझ कर सकते हैं, उस विषय में सब विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। तो जो हमारा भारतीय काल गणना है वो ऐसे है, इस प्रकार है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो समय होगा उसको आपको 4 से हिस्सा करना है, 4 भाग देना है। जो प्रथम भाग आएगा, जितना समय होगा, जैसे मतलब मैं एक आपको उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ जैसा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आज का समय है, सूर्योदय है 6:40 को है, और शाम का सूर्यास्त जो है 6:40 को है, तो 12 घंटा हो गया। प्रतिदिन तो एक समान नहीं रहता, किसी के भी कभी कभी 6:30 बजे सूर्योदय हो जाता है, तो 6:10 को भी सूर्यास्त हो सकता है, क्योंकि संधि का मौसम हमारे 2 आयाम है, उत्तरायण और दक्षिण है, वो काल विभाग के अंतर्गत में आते हैं, भारतीय काल गणना के अंतर्गत। तो जो भी मतलब समय हो, जैसे मतलब मान लीजिए कि 6:40 का सूर्योदय, 6:40 का सूर्यास्त, तो 12 होरा हो गया। तो 12 होरा को हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। एक होरा को क्रिश्चियन काल गणना के अनुसार घंटा कहा जाता है, और घंटा का यदि हम उसको हिंदी में शब्द करें तो क्या अर्थ निकलता है आप लोगों को मालूम है। इसलिए आज से होरा का शब्द का प्रयोग करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। हम तो अपने सत्र में होरा प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये होरा क्या होता है, तो बड़ा दुख भी लगता है, और कभी कभी क्रोध भी आता है, और कभी कभी अपने ऊपर और उनके ऊपर भी, और भारतवासियों पर हंसी भी आती है कि हमारा भारत आज इतना पीछे चला गया कि होरा ही समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय काल गणना किसी को याद ही नहीं हो रहा है। तो फिर ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्रांति करेंगे, कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारतवर्ष करेंगे? हम तो फिर इंडिया में ही रहेंगे। इंडियन नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन लोगों ने, और उन्हीं के ही व्यवस्था को हम मान रहे हैं, उन्हीं के मतलब होरा को मान रहे हैं, उन्हीं के काल गणना को हम मान रहे हैं। कोई मतलब ऐसा बताते हैं कि रात के 12 बज गया तो 12 दिन परिवर्तन हो गया। कैसे मूर्खता भरी बात कर रहे हैं। मेरे मुंह से उन लोगों के लिए मूर्खता ही मतलब निकल रहा है, चाहे भले कोई भी हो, क्योंकि रात के 12 बजे को कैसे परिवर्तन हो गया? क्योंकि हमारा जो काल परिवर्तन होता है वो सूर्य के आधार पर परिवर्तन होता है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त यदि जो भी मतलब हो गया 12 हो गया, तो आपको 4 से भाग देना है। तो प्रथम भाग जो है वो पूर्वान्न कहलाता है, दूसरा भाग मध्याह्न कहलाता है, तीसरा भाग अपराह्न कहा जाता है, चौथा भाग सायाह्न कहा जाता है, उसके आधार पर होता है। ठीक उसी तरह रात में भी ऐसे ही 4 विषय करने के लिए कहा गया है। तो ये तो काल गणना अलग बात है।
तो हमें लौकिक की और हमें ध्यान देना है। तो लौकिक क्या है, मान लीजिए आप सुबह में ब्राह्मण मुहूर्त में आप उठते हैं, तो सूर्योदय से आपको क्या करना है, 4 घंटे पूर्व आपको जाना है। मान लीजिए अभी आज का 4 घंटे कितना होता है, तो 24 घंटे मतलब 24 यदि मतलब हम मिनट की बात करें क्रिश्चियन कालगणना के अनुसार, तो एक होरा से आपको 4 मिनट पीछे जाना पड़ेगा। तो 96 मिनट का जो है वो हमारा होता है ब्राह्म मुहूर्त। तो मान लीजिए 5:46 पर यदि सूर्योदय हो रहा है, तो 4 बजे का जो मुहूर्त है, जो समय है, वो ब्राह्म मुहूर्त होगा उस दिन के लिए, सभी दिनों के लिए नहीं है। तो आपको उस समय उठना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये होता है ब्राह्म मुहूर्त का निरूपण, काल निरूपण, भारतीय कालगणना के आधार पर। तो जब आप सुबह में प्रातः काल उठते हैं ब्राह्म मुहूर्त में, तो ब्राह्म काल मुहूर्त में उठते तो क्या करते हैं, सबको तेल आवश्यकता होती है, किसी किसी को पात्र की आवश्यकता होती है, पानी पीते हैं ना, बोलता है कि उषा पान करना चाहिए, उषा पान करने से कब्ज नहीं बनता, मन शरीर सब प्रफुल्ल रहता है। तो पानी पीने के लिए तो पात्र की आवश्यकता होती है। तो पात्र आपको चाहे मिट्टी का हो, पीतल का हो, कांसे का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, सोने का हो, किसी भी प्रकार का हो, तो पात्र आपको कौन बना के देगा, कोई तो होगा जो बनाता हो, उसके साथ में आपका संबंध होना चाहिए सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में जब हम उषा पान करके उठते हैं तो कहाँ जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं। तो शौच करने के बाद में कहाँ करते हैं, मतलब कहाँ से आते हैं, दंत मंजन वो सब करते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर स्नान करने के पश्चात क्या करते हैं, तेल मर्दन करते हैं, तेल मर्दन के पश्चात स्नान करते हैं। तो तेल आपको चाहिए, तो तेल कौन देगा, जो तैलकार है, संस्कृत में उसको तैलकार कहा जाता है, वो देगा। तो उसके साथ में आपका भला संबंध होना चाहिए, बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए, तभी आपको तेल मिल सकता है। नहीं तो आजकल बाजार में तेल मिल ही रहा है, आप लोग जानते हैं उसका परिणाम क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा तेल चाहिए तो आपके तैलकार से संबंध अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छा तेल मिलेगा। फिर सब स्नान करके आते हैं तो हमें वस्त्र चाहिए, शुभ्र वस्त्र। आयुर्वेद कहता है कि शुभ्र वस्त्र परिधान करिए, अच्छे वस्त्र की पहनना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। तो वस्त्र कौन देगा, वस्त्रकार देगा आपको। तो वस्त्रकार के साथ में आपको अच्छा संबंध होना चाहिए। जब वस्त्र वहां पहन करके आएंगे, फिर आपको क्या चाहिए, ओवरटर्न चाहिए, समझ आता हूँ, ओवरटर्न नहीं, आपको तिलक लगाने के लिए चाहिए। तो चंदन, सिंदूर, कपूर, अगरू जो भी है चाहिए, तो लाके कौन लेगा, वही लाके देगा जिसको नापित कहा जाता है। ये नापित का काम होता है। तो नापित यानी कि जिसको हिंदी में नाई कहा जाता है, हम बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने जाते हैं ना, ये उसका काम होता है। तो उसके साथ में आपको अच्छा संबंध नहीं होगा तो फिर आज तो बाजार में मिल भी रहा है, नीम का लकड़ी ले लेते हैं, जो 10, 12 साल, 15 साल का, जो बाजार में नकली जो चंदन मिलता है ना, उसकी मैं परिभाषा बता रहा हूँ आपको, सच्चाई बता रहा हूँ। बाजार में जो मिलता है ना, वो कैसे अच्छी चंदन मिलती है, सुन लीजिए, नकली चंदन, नीम का लकड़ी, जो कि नीम का पेड़ कम से कम 15 साल से ऊर्ध्व हो उसकी आयु, मतलब 15 साल पुराना हो, उसका जो जड़ से लेकर के 2 हाथ या तो 3 हाथ की ऊंचाई, उसको काट लीजिए। अंदर से काला काला रंग का, थोड़ा अलग से रंग का, या तो लाल लाल रंग का, वो प्राप्त होता है, जिसके संस्कृत में मंजस ऐसा कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको मालूम नहीं, संस्कृत में मंजस कहते हैं, उसको प्राप्त किया जाता है। और चंदन का लकड़ी एक टुकड़ा लेकर के छोटा सा, या तो यूं मान लीजिए 1 सेर चंदन का लकड़ी असली वाला लेकर के 100 सेर नीम का जो मंज है, मतलब जो अंदर का जो लकड़ी है, काष्ठ है, उसको 100 सेर लेना है, मतलब आप 100 गुना ले सकते हैं। और उसका बड़ा सा हांडी में, या तो यूं मानिए कि नहीं 100 सेर नहीं, 10 सेर यानी कि 10 किलो ऐसा समझ लीजिए, 10 सेर नीम का लकड़ी लेना है, 1 सेर चंदन का लकड़ी लेना है, और उसको जितना उसमें पानी भर रहे, कम से कम 64 गुना पानी लेकर के उसको उबालना है। उबलते 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 इतना उबालना है जितना सारा पानी जल जाए, उसको आपको चूल्हे में से निकाल देना है, वो सारा लकड़ी निकाल लेना है। वो जो नीम का लकड़ी है ना, वो आपका चंदन का लकड़ी की तरफ भीनी भीनी सुगंध आने लगेगी। यदि वो नीम की लकड़ी या चंदन की लकड़ी को दोनों एक साथ में रख दोगे तो कोई बता नहीं सकता कि ये असली चंदन है कि नकली चंदन है, बाजार में वही मिल रहा है। तो असली चंदन कौन लाके देगा, नापित लेगा, जिसको नाई बोलते हैं। तो नाई के साथ में आपका अच्छा संबंध होना चाहिए। फिर हम आगे आते हैं, तो हमारे जीवन में भूख प्यास वो सब मतलब आवश्यकता होती है, तो कौन देगा, किसान देगा। तो किसान के साथ में आपका अच्छा संबंध होना चाहिए, हमें किसी कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो आपके जीवन में जो भी आपको चाहिए, चाहे फल हो, सब्जी हो, जो भी आपको चाहिए, आपके घर में मिठाई हो, मिठाई बनाना हो, तो आपके घर मतलब आपके क्षेत्र में जो भी मिठाई बनाने वाला हो, उसके साथ में जो हलवाई मतलब हलवाई कहा जाता है, उसके साथ में आपका अच्छा संबंध होना चाहिए।
ये होती है लौकिक। मतलब आपको जो भी कुछ चाहिए आपके क्षेत्र में मिलने वालों से आपको संबंध करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उसका रहस्य भी आगे बताएंगे, उसका क्या लाभ होगा। इसका लाभ सबसे पहले ये होगा कि आपका जो क्षेत्र का धन है वो आपके ही क्षेत्र में रहेगा, और उन भाई को रोजगार मिलेगा जो बोलते हैं कि हमारे गांव में तो रहते हैं लेकिन रोजगार नहीं है, क्या करें, इसलिए गांव बेच बात करके जमीन बेच करके शहर में जाना पड़ता है। तो शहर में जा रहे तो फिर रोजगार मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, एक एक पैसे के लिए किसी से गाली खाना पड़ता है, किसी से मार खाना पड़ता है, अपने सम्मान अपना स्वाभिमान को बलि देना पड़ता है। ये कोई जीवन है? ये क्या इसको मनुष्य कहते हैं? ये तो जानवर से भी बदतर है, इसको मनुष्य नहीं कहते। मनुष्य में तो कहा जाता है ना कि मनोभव, ऐसे मनुष्य बनोगे। मनुष्य बनाए तो अपने लौकिक अपने क्षेत्र में जिन जिन लोगों के साथ में आपका संबंध होना चाहिए उन सबके साथ में आपको संबंध रखना चाहिए, अच्छी संबंध। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे चाहिए बस क्रय विक्रय विलयम सुव्यवहार, ऐसा नहीं है कि खरीदे और बेचे जाने के समय में अच्छी व्यवहार कर लो अच्छा बस उसके बाद में उसको देखो तो जैसे मतलब कि पहचानते नहीं अनजान, ऐसा नहीं करना है। प्रतिदिन जब भी देखो उनके साथ में अच्छे बात करना। और किसी को भी मतलब मिलोगे, आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले उनके बाल बच्चों के विषय में पूछना चाहिए, उसके विषय में बाद में पूछना, सबके अंत में पूछना। तो उसके लिए अरे अरे मेरे बच्चों के विषय में पूछ रहा है, ये कितना भला मानस है। गुजरात में भला मानस बोलते हैं, अभी राजस्थान की भाषा में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो गुजरात में, क्योंकि मैं गुजरात में 14 साल रहा तो उसको सारू मानस भला मानस ऐसा कहा जाता है। तो आयुर्वेद कहता है जब आप किसी को मिलो सबसे पहले उसके बच्चों के विषय में पूछो कि तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं, तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल है ना, चलो ठीक है। अरे अरे आप कैसे हैं, आपके विषय में तो मैं बताने पूछने ही भूल गया। तो आपको लौकिकता के साथ में आपको संबंध होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि आपको आज जो भी मतलब आप जाते हैं तेल खरीदने के लिए तो आपको टैक्स देना पड़ता है, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप गरीब नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना है। आपको यदि धनी बनना है तो आपके ही क्षेत्र में आपको चाहिए। यदि आपके क्षेत्र में जो भी कुछ चाहिए, यदि आपके वो क्षेत्र में तेल वाला नहीं है, कोई वाला नहीं है, कोई वस्त्र बुनने वाला नहीं है, तो आप उत्पादन करिए, उत्पन्न करिए, निर्माण करिए। ये तो सबसे पहला वेद विज्ञान कार्य होगा मेरे विचार में। बाकी आप आचार्य से मतलब वो बताएंगे इसमें कितनी सत्यता है। हम तो आयुर्वेद के आधार पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उपस्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आता है मौखिक। मौखिकता क्या है? मौखिकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मौखिक वो है जो कि मुख्य विषय है, और कैसे उसको समझा जाए तो इसके विषय में सबसे पहले आयुर्वेद कहता है कि काच में शक्ति इति चिंतन मुहुर्मुहु, यानी कि बार बार आपको चिंतन करना चाहिए। तो क्या चिंतन करना चाहिए? तो आयुर्वेद कहता है कि मैं कौन हूँ, ये सबसे पहले आपको बार बार हर बार चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप जब तक चिंतन नहीं कर पाएंगे, उसका उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तक आप निश्चित नहीं कर पाएंगे आपको क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं ना कि लोग मतलब बोलते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या करो क्या करो, क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा है ऐसा हालत है। अरे उसके हालत के लिए तुम ही स्वयं जिम्मेदार हो, स्वयं ही उत्तरदायी हो, इसके लिए कोई और अन्य उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वयं नहीं मालूम है कि तुम कौन हो। जब तक तुम्हें स्वयं नहीं, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जब तक मैं ये चिंतन नहीं करूंगा कि मैं वैद्य हूँ, तब तक मुझे क्या सामने वाला आके बताएगा कि तुम वैद्य हो, तुम्हें चिकित्सा करने का चाहिए, तुम्हारा चिकित्सा करने का तुम्हारा कर्म है, रोगियों को मतलब रोग निरूपण करके तुम्हें औषधि देने का कर्म है। कोई सामने से आके बताएगा तो सामने आके उसको यदि नौकरी की यदि तलाश होगी, उसकी आवश्यकता होगी, तो बोलेगा मेरे घर में झाड़ू पोछा मारने वाले की कमी है, तुम आ जाओ मेरे घर में है कमी। वो तो ऐसे ही बोलेगा जो जिसको, क्योंकि मनुष्य से बड़ा स्वार्थी दुनिया में कोई नहीं है। आप लोग भी जानते हैं इतना बड़ा स्वार्थी हमने जीवन में कभी नहीं देखा। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो सामने बोलते हैं अरे आप कितने अच्छे वाले हैं, आप कितने बड़े हैं, आप सबका उपकार करते हैं, आप सबके लिए मतलब आपका मतलब हमें आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। ध्यान में रखना, एक बात बता रहा हूँ, आयुर्वेद में बताया है मनुष्य कभी किसी पर कृपा नहीं करता, कृपा केवल ईश्वर परमात्मा करता है। हाँ, मनुष्य ऐसा है कि आशीर्वाद दे सकता है, उसके अंतर मन से आशीर्वाद के शब्द निकल सकते हैं, परंतु कभी कृपा नहीं करता। यदि वो कृपा करता है तो वो दूसरे के सामने हाथ क्यों फैला रहा है? कृपा तो वही करता है जो किसी के सामने हाथ ना फैलाता, जिसका हस्त कभी उत्तान मुद्रा में ना रहा, वही कृपा करता है। तो परमात्मा का यदि ऐसा मतलब हम किसी उपनिषद में पढ़े थे, नाम ध्यान नहीं है, उसमें ऐसा बताया गया है कि परमात्मा जो है वो चलते भी है और नहीं भी चलते, सोते भी है और सोते भी नहीं है। ऐसा उसका विरोध करके ऐसा बताया, उसमें अच्छा से बताया है। आचार्य जी ने पढ़ा होगा, आप सबने भी पढ़ा होगा, मालूम होगा। और किसी एक उपनिषद में हमने पढ़ा था कुछ वर्ष पहले पुराने समय में
कि उनके सहस्त्र बाहु है, सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र चरण है, ऐसा बताया था उसमें कि उनके हजार हाथ है, हजार पैर है, और वो सारे सृष्टि को वो रच रहे हैं, सारे सृष्टि को सृष्टि कर रहे, प्रलय कर रहे, वही सबका पालन करते हैं, ऐसा उनकी महिमा बताते हुए वहां पे बताया गया। तो यदि हम उस उपनिषद के माध्यम से वाक्य की वाणी के आधार पर देखें तो उनका हाथ कभी उत्तान मुद्रा नहीं होता। उत्तान मुद्रा यानी कि इस प्रकार कि मुझे कुछ दे दो, दही कुछ दे दो। दही शब्द कभी परमात्मा के मुंह से नहीं निकलता। यदि वो कुछ सामने यदि आ भी जाए, वो तो निराकार है। यदि हम सोचते हैं कि यदि वो साकार मूर्ति में भी सामने आ जाए, वो कभी किसी को नहीं बोलेंगे दही। दही शब्द है ना, ये केवल मनुष्य ही करता है, और वही मनुष्य करता है जिनको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। और वेद और आयुर्वेद ये दोनों बताते हैं कि वो कौन है, बताते हैं ना कि हम आत्मा है। कोई कोई बोलता है सोहम, कोई बोलता है कि हम ब्रह्मास्मि, ऐसा कोई कोई अन्य अन्य व्याख्या करते हैं। तो अब बात अलग है। तो आप जब तक आप अपने को नहीं पहचानोगे, अपने को स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है, वो कोई निर्धारण नहीं कर सकता। आपको स्वयं को निर्धारण करना है, क्योंकि ये सब बताया गया कि वैद्य का ये कर्म है, किसान का ये कर्म है, इसका ये कर्म है, दर्जे का ये काम है, तैलकर का ये कर्म है, कांस्यकार का ये कर्म है, सब बताया गया है। तो आप जब तक ये नहीं निश्चित करोगे मैं कौन हूँ संसार के हिसाब से, तो आपका कर्म क्या है आपको कौन बताएगा? आपको स्वयं ही निश्चित करना है। ये हो गया आपको मौखिक। तो आयुर्वेद में कहा है कौलिक, मौलिक, लौकिक और मौखिक। ये चार यदि वस्तु से आप मतलब चारों से यदि वजन दूर हो गए तो आपका पतन सुनिश्चित है। इस विषय में मैं छोटा सा एक कथा आपको सुनाना पसंद करना मतलब कहना चाहता हूँ 2 मिनट में। अभी तो समय समाप्त हो गया, ऐसे ही अनुमति मतलब ये सारे संकेत मिल चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ आचार्य से अनुमति मांग करके 5-10 मिनट। लगभग 2016 की बात है, 2016 या 17 की बात है। क्योंकि हम विज्ञान के छात्र रहे हैं, तो हम जब भी मतलब कुछ देखते हैं, यदि टीवी मोबाइल भी देखते हैं या तो कहीं पे भी जाते हैं, तो हम उसे आयुर्वेद के आधार पर उसे समझने का प्रयास करते हैं कि आयुर्वेद के आधार पर इसमें कितनी सत्यता है, इसमें कौन से सूत्र के साथ में ये मेल खाता है, तो हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख रहा था, आप लोग मालूम है उसमें सब विभिन्न प्रकार के साइंस के विज्ञान के आधार पर वो बताते हैं, परंतु क्रिश्चियन के साइंस के आधार पर बताते हैं, पाश्चात्य विज्ञान के आधार पर, तो हमारे वेद विज्ञान के आधार पर नहीं है। फिर भी हम उससे उसके सूत्र को समझते हैं आयुर्वेद के आधार पर। तो एक बार देख रहा था कि एक हिरन है, ये मैं सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको, ये सत्यता है, हमने देखा अनुभव किया, और उसका जो आयुर्वेद के आधार पर उसका जो सूत्र निकाला, आप अपने जीवन में यदि उसका पालन कर लिया तो आप, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ आप कभी रोगी नहीं बनोगे। ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। एक हिरन था, उसके साथ में उसकी बच्चे थी, एक बच्चा या बच्ची जो भी है उसके साथ में था, और वो चर रहे थे, अपना चारा वो स्वयं निकाल रहे थे। इतने समय में एक शेर आया, और वो धीरे 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 धीरे, जैसे बिल्ली होता है ना, बोलते हैं शेर ने देखा तो बिल्ली देख लो, पता चल जाएगा शेर कैसा होता है। तो बिल्ली कैसा आता है, धीरे धीरे चूहे को पकड़ने आता है, तो शेर भी वो धीरे 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 आ रहा था। वो कैमरामैन उसके ऊपर फोकस डाल रहा था। ये कितनी मतलब विडंबना की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि उसको रिकॉर्डिंग करने जाते हैं लोगों के सामने बताने के लिए कि वो देखो कैसे खा रहा है, देखो देखो कैसे आ रहा है, और उनको मजा लगता है, मजा भी आता है, मजा लौटते वो। उनको पागल कहेंगे कि क्या कहेंगे, हमारे भाषा में उसको उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कभी कभी ऐसा मन से आता है शब्द कि सामने यदि होते तो पता नहीं मुंह से क्या निकल जाता है। जो भी है, धीरे धीरे शेर आ रहा है, और उसको बड़े वो आनंद से वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं, देखो देखो शेर के पंजे कैसे हो रहे हैं, उसके कैसे धीरे धीरे आ रहा है, कैसे धीरे धीरे अपने मतलब बाहों को, कंधे को हिला हिला कर रहा है, झुका झुका के आ रहा है, कितनी उसकी गति है, देखो उसकी गति बढ़ रही है, फिर से वो रुक जा रही है, उसकी नजर कैसे, ऐसा वर्णन करते हुए जैसे कोई कवि किसी का वर्णन कर रहा हो अपने काव्य में, ऐसा वर्णन करते हुए वहां पे कैमरामैन, वहां पे रिकॉर्ड जो कैमरामैन माइक मैन जो भी है वो बता रहा था। वो देख रहा है कि माँ के सामने उसका बच्चा है, वो सामने आने का उसका शेर का साहस नहीं होता है, वो साहस नहीं कर पाया, वो आया नहीं। ध्यान से सुनना इस बात को, क्यों कह रहे अंत में, क्योंकि अंतिम घड़ी है, इसलिए अंतिम घड़ी में एक अंतिम वार्ता आपको सामने पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उस माँ के सामने बच्ची है या तो बच्चा है, उसका संतान है, तो शेर दोनों का मतलब वो खादक है, उसका खाद्य है, ऐसा हम समझ लीजिए, क्योंकि शेर जो मांसाहारी होता है, बाघ, तो उसके सामने आता है, देखता है बच्चा माँ के सामने है, वो फिर वो रुक जाता है। कई समय बीत जाते हैं, कई होरा बीत जाते हैं। जैसे ही मतलब हिरन ने थोड़ा सा मतलब मुंह घुमा करके वो अपना चारा संग्रह करना आरंभ किया, खाना आरंभ किया, शेर ने झपटा, तुरंत उसके बच्चे को पकड़ा और तुरंत निकल गया। इतनी गति से, इतनी तीव्रता से वो अपने आगे बढ़ा और उसके बच्चे को निकल गया। वे भी मतलब देख करके अचंभित रह गया, अब्बा के बर गया, अरे
कि क्या हो गया। उसने जैसे ही अपना मतलब मस्तक घुमा करके आहार ग्रहण करना आरंभ किया, तुरंत से हमने आगे बढ़ गया। तो इसका अर्थ है हमने वहां पे आयुर्वेद के आधार पर ये लिया कि जब तक कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जब तक अपने माँ के सामने रहता है, माँ के साथ में जुड़ा रहता है, शेर तो क्या, कोई भी आपको मतलब बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपको नष्ट नहीं कर सकता। वो नष्ट ही हुआ ना, मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नष्ट को भी प्राप्त हुआ, तो आप कभी नष्ट को प्राप्त नहीं हो सकते। तो यदि नष्ट प्राप्त होने से बचना चाहते हैं तो अपने माँ के साथ में जुड़े रहना चाहिए। तो अंत में उसका तात्पर्य बता देना चाहता हूँ। माँ कौन है? हम लोग बोलते हैं ना कि सुबह सुबह जैसे ही हम उठते हैं, बताया जाता है, गुरुकुल में भी और अन्य अन्य ग्रंथों में भी बताया जाता है, सुबह सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं, हम अपनी धरती माँ को सबसे पहले प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि समुद्रम बसने देवी पर्वत स्तनमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमा। ऐसा बोलते हैं। कोई कोई बताते, बोलते हैं, नहीं बोलते, वो बात अलग है, परंतु ऐसा कहने की परंपरा है। वहां पे यदि हम देखेंगे, हम जो भी कोई भी बच्चा यदि आता है, खेलते कूदते हुए यदि आता है, तो सबसे पहले क्या करता है, माँ उसके आंचल में से उसका चेहरा को पोंछ लेता है। अरे अरे कितना गंदा हो गया, कितना कीचड़ हो गया, कितना मैल हो गया, अरे मेरा बच्चा कितना थक गया, कितना पसीने से लथपथ हो गया, वो अपने आंचल से पोंछता है। तो आंचल कौन है? तो समुद्र है। तो समुद्र यदि हमारे, ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में और पश्चिम में, दक्षिण में समुद्र है, उत्तर में समुद्र नहीं है। परंतु जब आयुर्वेद में आधार पर भारतवर्ष को समझने का प्रयास किया कि भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मतलब आते थे, तो भारतवर्ष के एक मानचित्र आयुर्वेद में भी बताया गया है एक जगह पे, और उसके प्रमाण भी मैं दूंगा कभी समय मिले तो ऐसा बताया गया कि चारों ओर समुद्र है, बीच में भारतवर्ष है। भारतवर्ष एक दीपांतर जैसा है। तो मुझे वहां पे भी आचंबित हुआ। परंतु हम आजकल जो नक्शा देखते हैं भारत का, वो ऐसा बताया जाता है कि हमारा नक्शा केवल हिमालय तक है, उसके आगे नहीं है, तुम उससे आगे नहीं जा सकोगे, ये तुम्हारी सीमा है। भारतीयों की क्या सीमा भैया? जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, जिसकी परमात्मा की कोई सीमा नहीं, जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, उनकी तुम सीमा बताओगे। और तुम लोग जिसको मतलब हगने के बाद में पोछना भी मालूम नहीं है, शोध करना मालूम नहीं है, तुम लोग बताओगे हमारी सीमा क्या है? तुम्हारी इतनी मतलब साहस है, तुम्हारी इतनी धृष्टता है। ये ऐसे इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें अपने ज्ञान से हम लथपथ है, हम अपने माँ से दूर हो गए और हमारी माँ धरती माँ है, ऐसा कहते हैं। फिर आते हैं पर्वत स्तन मंडल है। तो पर्वत स्तन में यदि जब हम किसी को भूख लगता है तो माँ सबसे पहले क्या करती है, अपना स्तन निकाल करके पिलाती है, स्तन पान कराती है, तो उसको बल आता है। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो अपना स्तन पान कराती है। क्यों कराती है? 3 साल तक। आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 वर्ष तक स्तन्यपान कराना चाहिए। आजकल तो लोग सोचते हैं अरे मैं अपना स्तन्यपान कराऊंगी तो मैं जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, मेरा यौवन नष्ट हो जाएगा। क्या बात है, कितनी मूर्खता है। कौन बताया? वो डॉक्टर ने बताया। मैं गया था गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, मैं हमने बोले कि मुझे जवान रहनी है, तो उसने बोला अपने बच्चे का स्तनपान कराना बंद कर दो। क्या मूर्खता है। हमारे मतलब माँ को सौभाग्य की मतलब कहा जाता है कि प्रसूता, माँ का एक दूसरा पर्यायवाची नाम है प्रसूता। प्रसूता 3 वर्ष तक कहा जाता है, तो 3 वर्ष तक आपको दूध पिलाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब तक आप मतलब दूध पीते हैं तब तक वो बच्चा हृष्ट पुष्ट होता है। जो 3 साल तक बच्चा दूध पीता है ना, उसकी बुद्धि, उसका बल, उसका पराक्रम, उसका शक्ति देखिए, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति देखिए, कभी नहीं होगा। मतलब इतना बढ़ोतरी होगी, उसके कभी रोग नहीं होगा। ये होता है। तो पर्वत स्तन मंडल, तो धरती माता है, धरती में हमारी माँ है, तो उसका स्तन क्या है? पर्वत है। पर्वत में क्या होता है? नदी होती है, झरना होती है, औषधियां होती है। तो औषधियां ये केमिकल वाला नहीं, पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, ये आदि जो ये वो नहीं है। कभी कभी दुख लगता है और क्रोध भी आता है और कभी कभी रोना भी आता है कि हमारे भारत के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी पैरासिटामोल बुखार, पैरासिटामोल खा रहे, दर्द हो रहा है, जीरो डेला मारे ले। क्या मूर्खता है, क्या मतलब बात है। इसको हमारा देश मतलब विकास बोलेगा क्या? हमारी इच्छा है जब किसी को मतलब कोई रोग हुआ हो तो उसके मन में ये आना चाहिए कि भैया रसोई घर में जाओ, अजवाइन पी लो, बिल्लो का पत्र सेवन करो, तुलसी का पत्ता सेवन करो, लौंग का चबा लो, यदि आपको ऐसा हुआ तो ये कर लो। ये उसके मुंह में आना चाहिए, उसके जवानी में मतलब आना चाहिए, तब जाके हम समझेंगे कि भारतवासी का विकास हुआ, अन्यथा नहीं। वो विकास नहीं है। का के बदले में हम केवल नाम लगा सकते, विनाश, और कुछ नहीं है। तो ये था। और मैं बात बता दूं, मुख्य विषय तो रह गया। आयुर्वेद में बताया गया है कि आप यदि चाहते कि मुझे कभी रोग न हो तो आपको केवल एक ही उपाय करना है, एक ही उपचार करना है, एक ही सूत्र को अपनाना है, वो है प्रज्ञा पराध। जितने सारे मनुष्य में रोग होते हैं, छोटा सा लेकर के बड़ा सा रोग, और मैं आपको रोगों की संख्या बता दूं, आपको हैरानी होगी। आयुर्वेद कहता है 88 सहस्राणी रोगा भवति मंडले, 88,000 की संख्या में रोग है हमारे शरीर में।
और शरीर में इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, ये जो हमारा शरीर है ये व्याधियों का घर है, हमारा नहीं है, हमने तो इसको किराए पे लिया हुआ है। और हर जैसे हम किराए पे लेते हो तो क्या करते हैं, वहां पे हमारा एक टेंडर मतलब होता है, वहां पे एक टर्म होती है, क्या बोलते हैं उसको, टर्म या तो 11 महीने का या तो 1 साल का 2 साल का जो टर्म होता है, कंडीशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, बैंड पेपर या ऐसा कुछ पेपर बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारा भी यहाँ पे टर्म कंडीशन क्या होता है परमात्मा के साथ में, लेकिन हमको कोई बताता नहीं है। और एक टर्म के बाद में जिसको उसको क्या करता है, रिन्यू करना पड़ता है। आप लोगों को मालूम है भारत में रिन्यू करना पड़ता है, हालांकि वो क्रिश्चियन लोगों की वो व्यवस्था है, भारत की नहीं है। तो यदि हम मान लें कि रिन्यू है तो रिन्यू हमारे शरीर का भी होता है, मालूम है कौन सा रिन्यू? आयुर्वेद कहता है कि हमारे संसार में भारत में 4 प्रकार के वर्ण लोग रहते हैं, एक है विप्र वर्ण, दूसरा क्षत्रिय वर्ण, तीसरा वैश्य वर्ण, चौथा शूद्र वर्ण। इसको आयुर्वेद के साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है कि विप्र वर्ण के जो हमारा जो किराए का रिन्यू कराया जाता है ना शरीर का, वो सभी प्रकार के वर्णों के लिए अलग अलग टर्म कंडीशन होता है, जिसको संसार में या तो वेदों में संस्कार नाम दिया गया है। बोलते हैं ना गर्भाधान संस्कार, इसको ये संस्कार, उसका कर्ण वेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, वेदाध्ययन संस्कार, इसका चूड़ाकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये जो संस्कार नाम दिए गए हैं, हम केवल 16 संस्कार ही जानते हैं, बाकी संस्कार को हम भूल गए या तो मालूम ही नहीं है। हो सकता है मालूम ना हो, या तो हो सकता है भूल गए हो, या तो हो सकता है हम अपनाते नहीं हो, या तो हो सकता है कि हमें कोई बताने वाला कोई ना हो। तो उसको आयुर्वेद में समझने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है आयुर्वेद में जितने सारे जो विप्र वर्ण के मनुष्य हैं उनके लिए 48 प्रकार के संस्कार है, मतलब उसके जीवन में हर बार उसको जो रिन्यू कराने का समय है, यदि वो रिन्यू नहीं कराएगा तो फिर क्या करेगा, तो मेरा घर से निकल, तो मेरा समय समाप्त हो गया तो निकल जाए। तो इस प्रकार से है। तो क्षत्रियों के लिए 36 प्रकार संस्कार है, वैश्य वर्णों के लिए 24 प्रकार संस्कार, शूद्रों के लिए 16 प्रकार के संस्कार है। शूद्र वर्णों के लिए यहाँ पे हमने किसी जाति कुल को लिए नहीं लिया, वर्ण व्यवस्था। यदि मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, यदि ये शूद्र ब्रह्म विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र यदि जानना चाहते हैं तो हमारा एक प्रतिदिन टेलीग्राम सूत्र होता है। यहाँ पे ऐसा तो प्रचार नहीं करना चाहिए, परंतु हमारी इच्छा है, हमारा एक उद्देश्य है, लक्ष्य है कि वैद्य वैद्य ग्राम निर्माण क्रांति, मतलब हमने अभियान ले रखा है। जैसे मतलब हमारा एलोपैथी सिस्टम को दूर करना है, क्रिश्चियन कालगणना को, जितने सारे क्रिश्चियन जो व्यवस्था है उसको दूर करना है, सबको स्वस्थ बनाना है, हमारा ये लक्ष्य है, हमारा ये उद्देश्य है। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा केवल एक ही स्वार्थ है कि हमारा हर घर वेद का विज्ञान होना चाहिए, चाहे आयुर्वेद हो, ज्योतिर्वेद हो, कर्मकांड हो, या तो आयुर्वेद वेद हो, जो भी हो, ये हमारा स्वार्थ है, इतना ही स्वार्थ है। तो आप तन मन और अपने विचार से यदि हमें सहयोग देंगे तो हम उसको आगे ले सकेंगे। ग्रामे ग्रामे वैद्य निर्माण क्रांति का हमारा अभियान है, और उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल मतलब बनाया। राजीव दीक्षित जी के जो क्रांतिकारी जो योद्धा जो भी है, कर्मकारी है, क्रांतिकारी है, उन सब मिलकर के एक स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाया है। मतलब हमारा भारत स्वस्थ है और समृद्ध बना रहे, ये भारत बनाना है। और भारत को वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर भारत को एक परिवार माना है, उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है। यदि आप लोग यदि आयुर्वेद को और अच्छे से समझना चाहते हैं, वेद को, आयुर्वेद को, अपने जीवन को, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। हम सबको अनुरोध करते हैं। तो हम एक एक गांव से एक एक वैद्य बनाना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में। इतना कहते हुए हम अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देते हैं, और अंत में हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे जैसा क्षुद्र मनुष्य, कहाँ उत्कल की भूमि, छोटा सा गांव ब्रह्मपुर शहर, और कहाँ वेद के बड़े बड़े विज्ञान के ये मंच स्थल, जो कि यज्ञ और वेद की बात कर रहे हैं, वेद विज्ञान के आलोक की बात कर रहे हैं, ये कि यज्ञ स्थल है। तो पवित्र यज्ञ स्थल, और कहाँ हमारा उत्कल से एक छोटे से स्थान से आने वाले मतलब क्षुद्र बुद्धि मनुष्य। तो इसमें कोई ईश्वर की लीला होगी, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो ईश्वर की लीला को हम समर्थन देते हुए उनके आचार्य जी को भी आभार व्यक्त करते हैं, और सब आप सबको भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमें इतना समय दिया। तो आप सबको धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। आप सभी ने बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही ध्यानपूर्वक आयुर्वेद के इस विषय को सुना। आशा करते हैं कि आप सभी आयुर्वेद की इन विषयों पर ध्यान रखेंगे, और आने वाले समय में अपने अपने बच्चों को भी आयुर्वेद का ज्ञान देंगे और पढ़ाएंगे और समझाएंगे। और क्योंकि इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज इस देश में वैदिक विद्या, वैद्यों की संख्या नगण्य हो चली है। अगर यदि ऐसा ही चलता रहा तो वैदिक विद्या लुप्त हो जाएगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वैदिक विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद का भी पान करें, आयुर्वेद का विज्ञान को भी समझें, जिससे कि हम सभी स्वस्थ रह करके बृहद रूप से वैदिक विज्ञान को समझें और
इस देश का गौरवशाली बनाया और समृद्ध बनाया। तो वैध निर्माण क्रांति के अभियान में वैद्य जी ने अपने विचार रखे। तो आशा करते हैं आप सभी अपने जीवन में, अक्सर आप सभी देखा करते हैं, लोग अपने पर्सनल डॉक्टर बनाते हैं। उन्हें कुछ समस्याएं होती है तो पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेते हैं, परामर्श लेकर के अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर शब्द भी हमारे भारत का नहीं है। हमारे देश का जो शब्द है वो वैद्य है। हमारे देश का जो चिकित्सक हुआ करते थे वो वैद्य ही हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। तो डॉक्टर की परंपरा को छोड़ करके वैद्यक परंपरा लाइए, वैद्य परंपरा लाइए, क्योंकि चिकित्सा जो पद्धति है, आयुर्वेद पद्धति है। मैं जब भी आचार्य जी के व्याख्यानों को सुना करता था, जब भी मैं आचार्य जी के व्याख्यानों को सुना करता था, तो आचार्य जी जब सृष्टि विज्ञान की बात करते थे अपने व्याख्यानों में, तो आचार्य जी ऐसा कहा करते थे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आचार्य जी ऐसा कहते थे अपने व्याख्यानों में कि मनुष्य की उत्पत्ति होने से पहले इस सृष्टि का निर्माण पूरी तरह से हो चुकी थी। जो वनस्पतियां हैं, जो औषधियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जल है, पशु पक्षियां हैं, सबका निर्माण परमात्मा ने कर चुके थे। तो उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति युवावस्था में भूमि से होती है। तो सोचिए कि मनुष्य के ध्यान रखने के लिए, मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए परमात्मा ने औषधियों का निर्माण, वनस्पतियों का निर्माण, जल का, पर्वतों का, पहाड़ों का निर्माण कर चुके थे, जिससे कि मनुष्य को कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो और वो सदैव आरोग्य रह सके। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज का ये विषय था, आरोग्य सम्मेलन। आशा करते हैं परमात्मा आप सभी को आरोग्य रखे और स्वस्थ रहे और अपने अपने व्यक्तिगत वैद्य बनाए, गांवों में वैद्य का निर्माण करें, वैद्य का सम्मान करें, वैद्य को सहायता करें, ताकि इस देश में सदैव वैदिक विद्या बना रहे। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे ऐसे ज्ञान और विज्ञान है जिसको समझ करके हम बहुत सारे विज्ञान को सामने ला सकते हैं। वैद्य जी ऐसा भी कहते हैं कि आयुर्वेद में एक खंड आता है विमान खंड, विमान स्थान। उनके माध्यम से, जैसे कि वेदों के माध्यम से आप अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं, सूर्य ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं, उसी तरह आयुर्वेद में भी वैसी विद्या है जिनके माध्यम से आप ग्रहों की, तारों की यात्रा कर सकते हो। वो विज्ञान उसमें भी छिपा है। तो आयुर्वेद को भी समझिए, क्योंकि वेद का ही एक हिस्सा आयुर्वेद भी है। तो आयुर्वेद विज्ञान लुप्त ना हो, इसके लिए हमें आयुर्वेद को भी पढ़ना है, वैद्यों को बचाना है, ताकि हमें वैद्य की चिकित्सा के लिए दूर ना जाना पड़े। जब भी हमें कोई चिकित्सा परामर्श लेना हो, हमारे आसपास ही वैद्य मिल जाए, जिससे कि जब तक कि हम आरोग्य ना हो पाएंगे, स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हम कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो तो हम कैसे किसी विद्या को बृहद रूप से ग्रहण करेंगे। आज इस देश में आप देखेंगे, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, सबका मानसिक स्तर न्यून होता जा रहा है। अगर इस देश का मानसिक स्तर ही न्यून हो जाएगा तो हम बड़े बड़े विद्याओं को, बड़े बड़े जो ज्ञान और विज्ञान उसको हम कैसे समझेंगे। हमें ऐसा लगता है कि आज देश में मानसिक जो स्तर है बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए आयुर्वेद विद्या ही हमें दे सकता है। तो इन सब बातों को लेकर के मैं अध्यक्ष स्वामी विजय योगी जी हैं, तो कुछ परामर्श दे और आगे मार्गदर्शन करें, तो हम सभी सत्र के समापन की ओर बढ़े।